नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो खींचतान देखने को मिली उसकी हर तरफ चर्चा हो रही। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटें अभी तक तय नहीं हुई है। हालांकि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण नया सियासी समीकरण बताया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ चाचा पशुपति पारस भी नाराज हो गए हैं एनडीए से और ये बताया जा रहा है कि वो इंडिया के संपर्क में है। तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी लालू यादव और तेजस्वी यादव से उन्होंने भी मुलाकात की है और सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर है कि करीब शाम 4 बजे के आसपास वो कांग्रेस के आला कमान से मिलने वाले हैं। तो आज चलिए इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले लेकिन इस मुद्दे पर जो बयानबाजी हो रही है आपको वो सुनवाते हैं। तो पारिवारिक और भावनात्मक लगाव है और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग एक हैं और हमेशा परिवार की तरह एक रहेंगे। लालू जी के ना दिल से मैं बाहर हुआ, ना वो कभी हमको दिल से बाहर किए। तो बीजेपी को रोकना है तो एक परिवार की तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। तो देखा आपने किस तरह से पप्पू यादव खुलेआम बोल रहे हैं कि लालू यादव उनके लिए एक परिवार की तरह है। तो चलिए इन्हीं पे आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, जाप नेता प्रेमचंद सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं पीयूष जी से लेना चाहूंगी। पीयूष जी, आपको नहीं लगता कि एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद से मामला और कुछ ठीक नहीं चल रहा? सभा जी, एनडीए गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है, एक दृढ़ गठबंधन है, एक सुनिश्चित गठबंधन है, एक स्थिर गठबंधन है। हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति एनडीए गठबंधन के जितने भी जो घटक दल हैं उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। हम चुनाव आयोग की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और एनडीए बिहार में केंद्र के तो दूसरी बात है क्योंकि यहाँ बिहार की चर्चा हो रही है और एनडीए बिहार में सबसे पहले अपने सीट समझौता कर करके प्रेस के द्वारा आप सबों को बताने का काम किया है, बिहार की जनता को बताने का काम किया है कि 17 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 16 सीटें पर जनता दल यू लड़ेगा, जीतन राम मांझी की पार्टी 30 सीटें पर लड़ेगी, लोजपा रामविलास की पार्टी 30 सीटों पर लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा की 30 सीटों पर लड़ेंगे। और मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ कि बिहार की जो 13 करोड़ जनता है वह सारी जनता, बिहार की जनता जो है एनडीए को 40 सीट देने के लिए उत्सुक है कि एनडीए के झोली में हम 40 सीट देने का काम करें। चुनाव का आगाज हो चुका है और हम सबसे पहले बिहार में अपनी रणनीति के तहत सीटों का बंटवारा कर चुके हैं और 1 से 2 दिनों की अधिकतम 2 दिन मैं आपको बताना चाहता हूं सभा जी, 1 से 2 दिनों के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी और सबसे पहली पार्टी बिहार में एनडीए होगी जो अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा करेगी। और हम चुनाव की ओर चल दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन 24x7 चुनाव की तैयारी में रहती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लग चुके हैं और 40 की 40 सीटें जितना हमारा लक्ष्य है, बिहार की जनता, हमें उम्मीद पूरा विश्वास है कि 40 की 40 सीटें बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए की झोली में देने का काम करेगी। हमें परेशानी कहाँ है? देखिए, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी के पास यदि कोई पप्पू यादव जी जाते हैं या कोई जाता है, सबको अधिकार है अपना गठबंधन, किसी गठबंधन में जाने का, किसी नेता से बात करने का, उनके साथ समझौता करने का। हमारे दल में भी कई लोग आ रहे हैं, उनके दल में भी कई लोग जाएंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पप्पू यादव जी की जो छवि है वो बिहार की जनता देख चुकी है, जान चुकी है और लालू प्रसाद यादव जी के सभा जी मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी की झोली खाली है, उनकी झोली में तो कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार की झोली तो एनडीए के साथ है। बिहार की झोली को जो जनता रूपी वोट है वो तो एनडीए के साथ है। वो सारे
2019 के चुनाव में हमको 39 सीट देने का काम किया। पप्पू यादव जी तो 2019 के चुनाव में भी अपना भाग्य आजमाने का कोशिश किए थे। परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। इसके पहले 2020 के विधानसभा के चुनाव में बिहार में 150 सीटों पर लड़ने का काम किया था। हर्ष क्या हुआ वह भी जानते हैं। और कुछ आगे होगा, मैं आगे के डिबेट में बताने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को इससे कोई परेशानी नहीं है। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बिहार की 40 सीटें बिहार के महान मतदाता एनडीए गठबंधन को देने का काम करेंगे। चलिए ठीक है पीयूष जी, प्रेमचंद जी से सवाल ले लेते हैं। प्रेमचंद जी, क्या लगता है आपको एंट्री होने वाली है पप्पू यादव की महागठबंधन में? देखिए सभा जी, मैं आपको बता दूं कि मैं सुन रहा था भाजपा के हमारे जंबाज प्रवक्ता हैं, मंत्रमुग्ध नहीं होना है। हम जानते हैं कि ये किस तरीके से आप लोग डरा डरा करके लोगों को किस तंत्र का दुरुपयोग करके कैसे कैसे पार्टियों को तोड़ जोड़ करके आप सत्ता में जाने के लिए पुनः आप तैयार हो रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। मैं सभा जी आपके सवाल का पहले जवाब दे दूं, प्राथमिकता आपकी है, मेरे लिए भाजपा प्राथमिकता नहीं है, मेरे लिए देश की जनता प्राथमिकता है। मैं अपने पार्टी की एक ईमानदार आपके सवाल पर पार्टी की ओर से मैं बताना चाहता हूं कि हम सब कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है भाजपा को इस देश से बाहर करने के लिए। तो आज हम महागठबंधन के साथ निश्चित तौर पर हमारी एकता बनी है और महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जा रहा है, हम उसके साथ आज मिल करके देश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज ही हमारी महागठबंधन में हमारी बातें हुई है और हम एक साथ मिल करके काम करेंगे। वैसे हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेता राजेश रंजन पप्पू यादव जी नफरत जो भाजपा के द्वारा, जो एनडीए के द्वारा फैलाया जाता रहा देश में, हमेशा वो उसके खिलाफ करते रहे, हमेशा लड़ते रहे और आदरणीय राहुल जी के साथ हमेशा उनकी लड़ाई में साथ रहे। बिहार में भी जब कभी भी लालू यादव जी, तेजस्वी जी और जब कभी नीतीश कुमार जी तेजस्वी और लालू जी के साथ रहे तो उनकी भी बातों को वो मजबूती से रखते रहे। मैं ये बताना चाहता हूं पैनल पर बैठे, अब मैं भाजपा के मित्र हमारे जो बैठे हुए हैं कि आप आत्ममुग्ध मत होइए, बहुत जल्दी आप लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा और देश की जनता जो 400 पार 370 और जो नारा आप लोग लगा रहे हैं, ये नारा ढीला पड़ जाएगा और आप लोगों की हेकरी 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा उसमें निकल जाएगी। देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से आपको महाराष्ट्र तक राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है और इस यात्रा में जो लोगों ने अपना दमखम दिखाया है, एकता दिखाया है, लोगों ने नफरत वाली सरकार के खिलाफ लोगों ने जो सड़कों पर उतरा है, उसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को दिखेगा। और बिहार में आप जो 40 का सपना सजाए हुए हैं और जो आप दिखा है आपको कि पशुपति पारस जी को कैसे आपने धोखा दिया, दिखा है कि कैसे आपने चिराग को पहले थ्रेट किया और उसके बाद आप फिर चिराग को मिला लिया, कैसे आपको रालोसपा के जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज थे, आपके राष्ट्रीय प्रभारी को उनके दरवाजे पर जाना पड़ा, लोभ देना पड़ा, कैसे आप लगातार डराते रहे झारखंड से लेकर के बंगाल तक, उड़ीसा से लेकर के महाराष्ट्र तक, कैसे आप दूसरे दलों को तोड़ करके आप अपनी संगठन और पार्टी और सरकार बनाते रह रहे हैं। इसका खमियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा। देश के वैसे तंत्र जिसका आप लोगों ने दुरुपयोग लगातार करते रहे जब से सत्ता में 14 से आए, देश की नौजवान, देश का किसान, देश का तमाम आम आवाम आपसे पूछना चाहता है, 14 में जो वादा किए थे वो आप पूरा नहीं किए, 19 में नई वादा आपने कर दिया, उसकी पूर्ति नहीं की, आप 24 में झूठा राम का सहारा लिए, धर्म का सहारा लिए। मैं बताना चाहता हूं आपको कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन सबों से वंचित रहिए और देश के आम आवाम को शांति सुकून से अपना सरकार चुनने दी। चलिए ठीक है, राम पुकार सिन्हा जी, क्या लगता है आपको बिहार में बाजी पलटेगी? देखिए, अभी मैं
जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता प्रेमचंद्र सिंह की बातों को सुन रहा था। देखिए प्रेमचंद्र जी, आपके नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ पप्पू यादव जी लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के आवास पर जाते हैं, और आप जो बोल रहे थे कि लॉलीपॉप दिया गया है। अच्छा, आपके नेता कहाँ गए? 2019 में आपके नेता कारागार से लड़े, आ रहे कि नहीं आ रहे? उस वक्त जब लालू प्रसाद के पास गए जब कांग्रेस उसमें आपको दर्द नहीं हो रही थी? आपके नेता क्या बात करते रहते हैं? आपके गठबंधन के महानेता है, वो लोग जब दरवाजे आते हैं तो चिंता नहीं होती है? डिबेट का अनुशासन बताइए कि डिबेट कैसे होता है। ठीक है, रख लीजिए। नहीं, आप इनको तुरंत गए हैं मिले हैं। अरे यार, राजनीतिक शिष्टाचार है, हम आपके नफरत के खिलाफ हमेशा बुलंद करते रहे हैं। हम एक विचारधारा के लोगों के साथ तो मिलेंगे ना, इसमें दर्द क्या होती है? लालू प्रसाद यादव जी के घर पर जाते हैं अपनी सीट को कब्जा करने के लिए, तो देखिए बिहार की जनता देख रही है। राम पुकार जी, व्यक्तिगत कटाक्ष मत कीजिए, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। जो चर्चा का विषय है राम कुमार जी, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हमारे नेता पर कटाक्ष किए, मैं उनके नेता पर कटाक्ष कर रहा हूँ। आज मुद्दा है पप्पू यादव और तेजस्वी यादव जी के महागठबंधन में शामिल होने का, लेकिन वो डिबेट से भटक रहे हैं। वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता राम बैठने वाला नहीं है। नहीं, राम पुकार जी, आप ये बताइए अगर पप्पू यादव की एंट्री हो जाती है, राम पुकार जी आप लोग करे तो आवाज आ रही है, रासलीला हो जाती है। दूसरा कोई आदमी करे तो उसके ऊपर आप लोग पटाक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। चाल चरित्र ठीक नहीं है, डिबेट कराइए। राम पुकार जी, डिबेट कराइए। सौरभ जी, राम पुकार सिन्हा जी हमारे साथ नहीं है अभी, शायद कुछ टेक्निकल इशू हो गई है। तब तक हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से मैं पूछना चाहूंगी, सौरभ जी क्या कुछ बड़ी अपडेट? राम पुकार जी मेरा सवाल सुन लीजिए। राम पुकार जी, राम पुकार जी सर, राम पुकार जी सवाल सुन लीजिए। मुझे ये बताइए कि अगर पप्पू यादव जाते हैं इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में, तो इसका कितना नुकसान होगा एनडीए को या नहीं होगा? सौरभ जी, बिहार में एनडीए गठबंधन 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेगी। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, और एनडीए गठबंधन इस बार पूरे देश में एक रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतकर और अपार जीत हार का अपार मार्जिन रहेगा, और देश में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना मैं आपका चैनल न्यूज 24 एक राष्ट्रीय चैनल है आपका, इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। चलिए प्रेमचंद्र जी, ये बताइए इस बार एंट्री हो जाएगी महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में? क्योंकि पिछली बार भी आपके नेता ने काफी कोशिश की थी, पिछली बार तो एंट्री मिली नहीं थी। इस बार क्या भरोसा मिला है कि एंट्री हो जाएगी, या फिर अकेले चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा? मैं बताना चाहता हूं सौरभ जी कि हमारे नेता लगातार 2015 से ही अपनी पार्टी, और जब से संसदीय जीवन में, सामाजिक राजनीतिक जीवन में 90 में उन्होंने निर्दलीय विधायक बना सबसे पहला, और उसके बाद 3 बार इंडिपेंडेंट सांसद, 2 बार दल से सांसद, 5 बार सांसद, 1 बार विधायक, जो इस राज्य की और देश की सेवा कर चुकी हो, और जिन्हें बेस्ट अवार्ड संसद भवन से मिल चुका हो, उस नेता के लिए यह सवाल कि क्या एंट्री हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आज जरूरत है पप्पू यादव को इस बिहार को बचाने के लिए। इस देश में नफरत के खिलाफ जो माहौल है, उसको, उसकी रक्षा के लिए कि नफरत का माहौल नहीं बने और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता बरकरार रहे, इसलिए आज आदरणीय राहुल जी और कल ही लालू जी ने आशीर्वाद तौर पर कहा है कि जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पप्पू यादव जी की निश्चित तौर पर भागीदारी इंडिया गठबंधन में होनी चाहिए, और हो चुकी है। चंद मिनटों में ही आपको इसकी खबर मिल जाएगी। हाथ कंगन कुआरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, ये आपका जवाब हुआ।
नहीं, हम समझ गए एंट्री आपकी हो गई है। कल लालू यादव ने सहमति दे दी, उसके बाद आपकी एंट्री हो गई है, औपचारिक ऐलान आपके बाकी सवालों है। का आप सीधा यही जवाब कहना, दिया। नहीं, जी आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि एंट्री हो गई है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, यानी लालू प्रसाद निश्चित तौर यादव पर चंद मिनटों में और आप ही के चैनलों पर ब्रेकिंग होगा। हम समझते हैं कि हम चाहेंगे कि आपकी चैनल फर्स्ट ब्रेकिंग करे। इसके लिए मैं सौरभ जी, आशा जी, आप नहीं सब जी को चलिए, बहुत मैं बहुत सबसे बधाई नहीं, देना बहुत चाहूंगा। बहुत 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 धन्यवाद, मौका देंगे आप। लेकिन ये बताइए कंडीशन क्या रहा? आपकी पार्टी मर्ज करेगी, आप इंडिया गठबंधन में मतलब सहयोगी पार्टी के तौर पर गठबंधन में शामिल होंगे, क्या कंडीशन क्या होगा? ये हमारे गठबंधन के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो तय करेंगे, वो हमारी पार्टी स्वीकार करेगी, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं। तो मतलब आपकी पार्टी इसके लिए भी तैयार है कि वो कांग्रेस में विलय कर जाए? मैं सौरभ भाई, मैं आपको बताया जैसे कि आज इंडिया गठबंधन में जन अधिकार पार्टी की एंट्री हुई, वैसे ही सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं या हम कांग्रेस के सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं, ये भी आपको हम पहले बता दें। नहीं, मेरे पास जो खबर है कि आप लोग विलय करने वाले हैं कांग्रेस के साथ। ये भी खबर यदि हमारी एंट्री हो गई है तो ये भी खबर आपको मैं बहुत जल्द बता दूंगा, ये भी खबर आपको तुरंत मिल जाएगी। तो फिर इसमें कौन सी मतलब बड़ी बात हुई? अगर पप्पू यादव की पार्टी, पप्पू यादव की इतनी बड़ी पार्टी है, पप्पू यादव इतने बड़े नेता हैं, एक सीट के लिए वो कांग्रेस में विलय कर जाएंगे? मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूं कि एक सीट है कि हमारे लिए इंडिया गठबंधन की 40 सीट हमारे लिए जिताने की दायित्व है। ये आपको हमारे यूपीए गठबंधन के शीर्षस्थ राहुल जी, लालू जी, भट्टाचार्य जी, तमाम कम्युनिस्ट से लेकर के कांग्रेस राजद से लेकर के और हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग आपको समय आने पर बताएंगे कि हमारी सीटें कितनी है और हम कितने सीटों को जिता रहे हैं। 40 कम से कम बिहार को हम तो जिताने के लिए प्रबल तरीके से लड़ रहे हैं और हम जिताएंगे। चलिए कमलेश जी बताइए, पप्पू यादव के आने से कितना फायदा होगा इंडिया गठबंधन को? एक्चुअली पूर्णिया और उसके बगल वाले जिले में पप्पू जी का तो खासा प्रभाव है। जो हम लोगों ने उन्होंने रैली किया था उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जन समर्थन उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उधर जो है पूर्वी में मजबूती मिलेगी, इसे मतलब इनकार नहीं किया जा सकता है। और पप्पू जी के आने से पार्टी में और महागठबंधन में मजबूती आएगी, जिसका हम लोगों को भरोसा है। चलिए पीयूष जी, कितना बड़ा नुकसान एनडीए को पप्पू यादव से? अब तो प्रेमचंद जी आपके सामने ही बोल रहे हैं कि लगभग तय हो चुका है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तब तो ये मान के हम लोग चलते हैं कि पप्पू यादव शामिल हो जाएंगे इंडिया गठबंधन में। अब कंडीशन क्या होगा ये कुछ ही घंटों के बाद पता चलेगा। सौरभ जी, पप्पू यादव जी और उनके जैसे कई बाहुबली जो उनका चाल चरित्र है, उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इंडिया गठबंधन को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ बिहार की 13 करोड़ जनता है जो मोदी की गारंटी पर है। वो जनता विश्वास करती है मोदी की गारंटी पर, क्योंकि हमने बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया है, बिहार में विकास करने का काम किया है। आज देश के मैं विकास के मुद्दे पर तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज का विषय कुछ विषय दूसरा है। मैं बता देना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी पप्पू यादव जी पर कितना भरोसा करेंगे। अभी इनके प्रवक्ता बताने का काम कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव जी तो 2014 में एमपी बने आदरणीय पप्पू यादव जी, और 2015 में लालू प्रसाद यादव जी ने इनके अपने दल से बाहर निकालने का रास्ता किया। ये पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव जी के बारे में आपने सुना होगा 1-2 माह पहले ही, ज्यादा समय नहीं है, 2-3 माह पहले ही आपने सुना होगा कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को क्या क्या करने का काम नहीं किया था। अरे पप्पू यादव तो ऐसे राजनेता है, इन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहने का काम किया था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। यह भी बयान आपको याद होगा। पप्पू यादव कब क्या कहते हैं, कब वो नरेंद्र मोदी का गुणगान करने लगते हैं, कब लालू यादव का
की अवहेलना कर लेते हैं, लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या क्या बोलने लगते हैं, तेजस्वी यादव जी के बारे में क्या क्या बोलने लगते हैं। तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी भूले नहीं है, 2014 में एमपी बने और 2015 में उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। 2019 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, जब एनडीए गठबंधन बिहार में 39 सीट जीतने का काम किया था, बेचैन थे पप्पू यादव जी। 19 से लेकर के 24 तक बेचैन थे कि हमको कौन सी पार्टी अपने गठबंधन में रखने का काम करेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस उनको दुष्कारने का काम कर रही थी, बड़ी मुश्किल से, बड़ी बेआबरू होकर के। और कल वो इंडी गठबंधन में लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ गए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का, और एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़ना कोई कुछ नहीं है, स्वतंत्र है। एनडीए गठबंधन के खिलाफ कोई भी लड़ सकता है, पप्पू यादव लड़ सकते हैं, कोई लड़ सकता है, तेजस्वी यादव के और सांसद लड़ेंगे, कई लोग लड़ेंगे, कई नेता लड़ेंगे। जनता को तय करना है क्या होगा। एनडीए गठबंधन को पप्पू यादव जैसे लोगों के आने से, उनके गठबंधन इंडी गठबंधन में गठबंधन करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव के इतिहास को बिहार की जनता देखी है। पप्पू यादव का कोसी में क्या है, उनके सभी गुणों को और अवगुणों को भी देखने का काम की है। तय तो जनता करती है, हम तो आज यहाँ आपके चैनल पर बैठ करके तय करने वाले नहीं है। तय तो 13 करोड़ बिहार की जनता तय करेगी, और बिहार की जनता तो 2019 के चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर लड़ने का काम किए थे। क्या हर्ष हुआ था, 1500 से वोट से सभी जगह पर सिमट गए थे। जमानत कहीं भी जमानत इनका नहीं बचा था। पप्पू यादव कहीं भी जाए, उनका अभिनंदन है, मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। कहीं भी जाए, कांग्रेस में जाए, अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करे, राष्ट्रीय जनता दल में विलय करे, उससे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार की 13 करोड़ जनता एनडीए गठबंधन के साथ है। और एनडीए गठबंधन के पास मजबूत नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिसकी 13 करोड़ जनता उन पर आस्था है, उन पर विश्वास है। चलिए प्रेमचंद्र बताइए जी, कोई नुकसान नहीं होगा एनडीए को। मैं पीयूष भाई को बताना चाहता हूँ कि जिसके घर शीशे को हो ना, जिसके घर शीशे को हो, दूसरे पर पत्थर ना फेंका करें। पीयूष भाई 14 में आपकी पार्टी को पप्पू यादव जी भी हराए थे, और नीतीश जी जिनको आप ले करके गए हैं ना इंडिया गठबंधन से, उनके भी उम्मीदवार को हराए थे। सुपौल से भी हराए थे, मधेपुरा से भी हराए थे, और अररिया से भी हराए थे। याद कर लीजिए, किशनगंज से भी हराए थे। आप याद कर लीजिए, कटिहार से भी हराए थे, भागलपुर से भी हराए थे। सब चीजों को याद कर लीजिए। और सबसे पहले आप जिनकी बात आप कर रहे हैं, आप अपने दल के नेताओं को इज्जत करते हैं। सुशील मोदी को आप कहां तक पहुंचा दिए, आपके नेता आडवाणी जी को आप कहां पर छोड़ दिए, आप मुरली मनोहर जोशी जी को कहां छोड़ दिए। लेकिन मुझे लगता अपने है, दल को, अपने सीनियर नेताओं की चिंता कीजिए। लालू जी पप्पू जी का रिश्ता, लालू जी पप्पू जी का रिश्ता प्रेमचंद जी मुझे 90 से रहा है। मैं पीयूष जी का जवाब दे दूं गौरव भाई, मैं तब मैं समझ गया जो आप कहना, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। ये बताइए, आपने जितनी सीटों का अभी नाम लिया, चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, भागलपुर हो, कटिहार हो, इस बार अगर देखें तो मुझे लगता है ये सारी सीटें जो है ना, वो नीतीश कुमार के खाते में है। तो जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की बढ़ जाएगी है। ये क्यों नहीं ली? इनको पता था कि हम हारेंगे, और इसलिए ये नीतीश कुमार के माथे ठिकरा फोड़ने के लिए दे दिए कि हारेंगे तो नीतीश कुमार। ये 2020 में भी यही चलबाजी किए थे। जो सीटें ये दिए थे नीतीश कुमार को, वहां चिराग पासवान को लड़वा करके नीतीश कुमार को डिफीट कराए। बेचारे बन चुके थे नीतीश कुमार जी, और पुनः एक बार बेचारा बनने के लिए इनके पास गए हैं, और बेचारा ही बन करके आएंगे। और मैं बता दूं सौरभ जी, पीयूष जी याद रखिएगा, सीमांचल से आंधी चलेगी यूपीए की, इंडिया गठबंधन की, और सफाया कोसी होते हुए हम अंग आएंगे, आपके इस पटना पाटलिपुत्रा आएंगे, हम आपको शाहाबाद जाएंगे, और सारण होते हुए चंपारण से आपको बाहर कर देंगे। प्रेमचंद जी ये बताइए मुझे,
मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको नहीं लगता कि आपके नेता जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा बोल देते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़बोलापन करते हैं, उससे उनको राजनीति में नुकसान होता है? देखिए सौरभ जी, अब क्या बड़बोलेपन, आप हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब कहां से आप ये बात बोल रहे हैं कि बड़बोलेपन बोल देते हैं नुकसान हो जाता है? सच बोलना यदि बगावत है तो समझो हम बात। राजनीति में आपको भी पता है प्रेमचंद जी, सच मैं इस बात को स्वीकारता भी हूँ उसी जुबान से कि सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्यम अप्रियम न बुरियात, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने इस देश और बिहार में जो माहौल पैदा की है और उसके खिलाफ यदि पप्पू यादव जी की कड़ी आवाज निकली होगी तो निश्चित तौर पर इंसानियत को बचाने के लिए निकली होगी और नफरत को भगाने के लिए निकली होगी। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो कटाक्ष जो करते हैं ना, व्यक्तिगत जो बयान देते हैं, किसी भी नेता के बारे में व्यक्तिगत जो बयान देते हैं, अच्छा एक चीज बताइए, आप पटना में जल जमा हुआ था, सुशील मोदी जी अपना बीबी बाल बच्चा परिवार लेके भाग जाएंगे तो सुशील मोदी जी को क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा किया है? नहीं दोषी ठहराएंगे। कोरोना में आप सब लोग घर में घुस जाएंगे, सब लोग नेता लोग फरार हो जाएंगे, जबरदस्ती मच्छरदानी ओढ़ करके घर में सो जाएंगे और पप्पू यादव जी सड़कों पर रहेंगे, दवा बांटेंगे, रेमडेसिविर बांटेंगे, आपको गैस, आपको ऑक्सीजन गैस बांटेंगे, तो क्या कहेंगे पप्पू यादव जी नेताओं को, एनडीए के नेताओं को, सत्ता में सरकार को कि क्या बहुत अच्छा है? प्रेमचंद जी, उसमें आपको भी पता है कि आपके नेता की तारीफ पूरे देश भर में हो रही थी, ये सबको वही बात बोले होंगे, मैं वही बात में कर रहा हूँ कि पप्पू यादव जी जब जब इंसानियत पर खतरा आया है, पप्पू यादव जी अपना जान परवाह किए बगैर उसकी बचाने के लिए आगे सड़कों पर उतरे हैं और हालात को देख करके पप्पू यादव जी कुछ बोले हुए। तो ये भाजपा, ये रालोसपा, ये जदयू, ये हम, ये गम, ये सब लोगों को बेदम हो रहा होगा, इसलिए लोग परेशान होंगे और वही बात आपको तक पहुंचाए होंगे। जो सवाल आपका है और जवाब मैं कोशिश किया हूं, मैं बेहतर दूं। चलिए ये बताइए, ये प्रेमचंद जी ये बताइए। अच्छा जी, प्रेमचंद जी बड़ी मुश्किल से भाई आप बोल रहे थे तो हम चुप थे, आप बोल रहे थे तो हम चुप थे। आपकी बात देखिए, आपकी मजबूरी है, देखिए पीयूष जी आपकी मजबूरी है, पीछे नड्डा साहब का फोटो लगा लिए हुए हैं तो आपकी मजबूरी है कि भाजपा की खूब बात 40 पार, मोदी की गारंटी, ये सब गारंटी फेल कर जाएगा, आप वारंटी में चलिएगा, वारंटी का भी टाइम लैप्स कर गया है। धन्यवाद। गारंटी पप्पू यादव फेल कर देंगे ना, ये आपकी गारंटी खत्म है, वारंटी का भी टाइम लैप्स कर गया है, अब वारंटी भी नहीं चलेगा। अरे पप्पू यादव जी कहाँ थे जब आज से आप देश के युवा को 14 से लेकर के 19 से लेकर 24 तक ठगवाए हैं, ठगे हैं, इसलिए आपकी कोई गारंटी वारंटी नहीं चलने वाली है, लैप्स कर गई है। देखिएगा। अरे इतना ही यदि मजबूत चलता तो नीतीश कुमार को बरकरार करके क्यों ले गए? एक स्थापित सत्ता को आप विस्थापित क्यों करवाए? ये आपको सोचना चाहिए भाई। लालू जी की बड़ी मुश्किल से लालू प्रसाद यादव जी की आपकी एंट्री हुई है, बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत मशक्कत किए हैं। आप लालू जी पप्पू जी के, आपको लालू जी और पप्पू जी के ही पेट का दर्द आपको सबसे ज्यादा चिंता है। कोई टैबलेट ले लीजिए, आपको टैबलेट ले लीजिए नीतीश कुमार वाला, खा करके थोड़ा सा हजम कर लीजिए। काहे परेशान है लालू जी पप्पू जी के एक देखकर क्यों परेशान है? आपको ओबीसी बैकवर्ड चेहरा लोगों को नहीं पछता है, क्यों परेशान है पीयूष भाई? बहुत गिड़गिड़ाने के बाद एंट्री मिली है, उसमें भी एंट्री कहाँ हुई है जो अभी आपको भी पता नहीं है, बिना पर एंट्री मिलेगी। एक चीज बताइए, हम मान लिए थोड़ी देर कि लालू जी हमारे उम्र के हिसाब से हमारे नेता के साथ काम किए थे, गार्जियंस हैं, गए मिले, चूंकि ये खबरें छुपी हुई नहीं है, लेकिन आप बताइए कि आप जो लोग कर रहे थे दोनों कि कभी भी एंट्री नहीं लेंगे, नो, दरवाजा बंद, कौन सा मजबूरी बन गया कि आप नीतीश कुमार को छठ से दरवाजा खोल लिए? साइड वाला की बगल वाला की पीछे वाला, कौन दरवाजा खोल के बुला लिए? रालोसपा के भाई हमारे बैठे हुए हैं,
बार बार गए हैं नीतीश कुमार के यहाँ, भाग करके आए, 4 बोतल बना लिए हुए थे। ये सब लोग आप लोग कौन मजबूरी बन गई भाई? उस समय आप लोग क्या गिरा रहे थे? आखिर क्या चीज हो गई थी? आप लोगों को थोड़ा सा देखिए, मैं पहले ही कहा, जिसके घर शीशे के हो दूसरे पर पत्थर मत मारिए, क्योंकि आप लोग पहले भी बेनकाब थे, बेनकाब हो चुके हैं। आप हमाम में सब नंगे हैं। दूसरा चीज के कौन सा लोग कहता है, हम तो नहीं कहते हैं। वॉशिंग मशीन वाली बात, जिसको जिसको बदनाम करना होता है उसको थ्रेट कर देते हैं, और इसको ले आकर के अपने पास डराना धमकाना होता है, वॉशिंग मशीन में घुसा कर उसको फ्रेश कर देते हैं। ये सब बंद कीजिए बकवास। लालू जी पप्पू जी से मत डरिएगा, मतलब आपको लालू जी पप्पू जी की सत्ता आएगी तो आपको भी हम लोग रख लेंगे। धन्यवाद। अरे आप तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजा पर पप्पू यादव जी ने कई बार अपने नाम लगाने का काम किया है। ऐसे लोगों को भारतीय मैडम अभी बोलेंगे तो इनको जवाब तो इनको देना ही न पड़ेगा हमको। लालू जी पप्पू जी से मत डरिए, चिंता मत कीजिए। सत्ता जनता की होगी, बेदखल भाजपा होगी, आपको हम लोग सम्मान देंगे। धन्यवाद। अरे 90 से लेकर के 2005 तक की आतंक को दर्जन नहीं किए भारतीय जनता पार्टी। नहीं सपा जी जब ये बोल रहे थे क्या केवल ऊंची आवाज में बोलने से थोड़ा होगा? जब 90 से लेकर के 2005 तक के लालू प्रसाद यादव का प्रचंड था, जब लालू यादव का आतंक था, नरसंहार का दौर होता था, हत्याएं होती थी, प्रतिदिन अपहरण के कांड होते थे, तो भारतीय जनता पार्टी डरने का काम नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सुशासन का राज है। और पप्पू यादव बता दीजिएगा, अपने नेता को बता दीजिएगा ज्यादा बिहार की जनता पर अनाप शनाप बोलने का काम। गला फट जाएगा मैडम, एंकर गला फट जाएगा। अनाप शनाप बोलने का बिहार अनाप शनाप तो आप क्या बोल रहे हैं? अरे आंसू टपक रहा था ना, आंसू टपक रहा था ना पप्पू यादव। अभी प्रेमचंद्र जी बोल रहे थे कि जिसका घर और दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। देखिए, हम लोग समता पार्टी के प्रोडक्ट रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं कि बार बार आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी से मिलते और नीतीश जी से अलग होते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि आपके नेता पप्पू यादव जी हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के पास जाते रहे, लालू जी कभी रिस्पॉन्स नहीं लिए आपके नेता को तेजस्वी प्रसाद यादव जी कैसे दूध की मक्खी की तरह अलग निकाल के रखे। और आज पप्पू यादव जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आबी देवी जी के आवास पर जाकर वहां आरजू विनती कर रहे हैं कि आप हमको अपने गठबंधन में रखिए। हमारे नेता का एक आदर्श होता है, हमारे नेता सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, संघर्ष के लिए राजनीति करते हैं। हमारे नेता उन्होंने कभी भी पद के लिए राजनीति नहीं की, हमेशा त्याग पत्र अपने पॉकेट में लेकर चलते रहते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ प्रेमचंद्र जी। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति समर्पित होकर पूरे बिहार में काम करता है। हमारी पार्टी भी पूरे देश में विस्तार हो रही है। आपको जानकर यह बहुत आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच गया है। और आगामी लोकसभा चुनाव में आपके इंडी अलायंस को जो आपके नेता भी जा रहे हैं ना, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दरबार में, दरबारी को ठोकने दरबारी करने के लिए भी आप हमको रखिए, आपको पता लग जाएगा। आप जो सीमांचल का डाटा दे रहे थे, सीमांचल में भी आपको पता लग जाएगी कि एनडीए गठबंधन कितना मजबूत है। और इस बार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जो 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 1 जून को समाप्त होगा, आप देख लीजिएगा कि बिहार में एनडीए गठबंधन 40 की 40 लोकसभा सीट रिकॉर्ड मतों से इस बार बिहार में चुनाव जीतने जा रही है। और आपके गठबंधन में जो आप इतना बोल रहे हैं ना कि पप्पू यादव जी के आने के बाद इंडी अलायंस बहुत मजबूत होगा, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इंडी अलायंस एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इसलिए आप लोगों के पास ना कोई नीति है, ना नियत है, ना नेता है। इतना आप स्पष्ट हो जाइए कि इंडी अलायंस में एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का एक घोषणा तक नहीं कर पाया। और हमारे एनडीए गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन, जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन करते हैं, हम लोगों के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है, जो भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके न्यूज 24 के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जो जाप के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कि इंडी अलायंस आपका
खंडित में चकनाचूर हो गया, खंडित हो गया है। इसलिए एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ सभाजी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पूरी मजबूती के साथ 40 से 40 लोकसभा सीट आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जिताने का संकल्प ले रही है। ठीक है कमल जी, तो यानी लालू यादव की तरफ से हरी झंडी मिल गई है पप्पू यादव को? बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है जी। पप्पू जी की एंट्री हम होगी महागठबंधन में, और किस रूप में वो आते हैं वो तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। लेकिन पीयूष जी की एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी, इन्होंने बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया। मोदी जी की गारंटी क्या है? तो मोदी जी की गारंटी है आज जो किसान है वो रोड पे आ गए। मोदी जी की गारंटी क्या है कि असम में जो है आज के जो हालात बने हुए हैं वो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी क्या है? भाई छात्र एग्जाम देने जाते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है, वो मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की क्या गारंटी है? जो गरीब गुर्गे हैं उनको कोरोना काल में जो है आने के लिए जो है वो संसाधन मुहैया नहीं करवाए, वो मोदी जी की गारंटी है। क्या आप लोग नए सियासी समीकरण का इंतजार कर रहे हैं कि पहले एक बार एनडीए से जो लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं वो हो जाए, फिर सीटों का बंटवारा करेंगे? बिल्कुल नहीं सभाजी, हम लोग आपके साथ नाम के साथ उपस्थित होंगे, इसीलिए हम लोग को समय लग रहा है। सीट बंटवारे के साथ ही हम लोग नाम की भी घोषणा करेंगे, बहुत जल्द ही करने वाले हैं। चलिए ठीक है जी, प्रेमचंद जी बोलिए। मैं बताना चाहता हूं अपने जो भी हमारे मित्र भाई, बड़े भाई ही बैठे हुए हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा और भाजपा से, कि आप लोग पप्पू फोबिया से थोड़ा सा वंचित होइए, लालू फोबिया से वंचित होइए, और देश के नेता आदरणीय राहुल जी की डर जो आप लोगों के अंदर में समा गया है, ये सबसे बाहर निकलिए। आप लगातार दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। अरे कल ही की बात होगी, लॉलीपॉप के लिए आप मान गए। एक लॉलीपॉप पे विनोद तावरे ने जा करके दिया और आपके नेता के चेहरे पर मुस्कान हो गया। राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोई भी प्रतिनिधि वहां पर आपके नेता के लिए कारा काट का एक सीट छोड़ा गया और दिया गया। आप वहां पर नाराज दिखे और लॉलीपॉप पर मान गए। तो आप क्या एक लॉलीपॉप के लिए गिरगिरा रहे थे? इसलिए गिरगिराना, पिछड़ना, पिछलगू करना, ये सब की भाषा का इस्तेमाल आप लोग, राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता है, एक आप क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, आपके नेता केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार में भी कुछ दिन मंत्री रहे हुए हैं। तो इस सब भाषाओं का प्रयोग आप लोग कम किया कीजिएगा, तो हम समझते हैं कि हेल्दी डिबेट होगा। मुद्दे की बात मैडम ने जो चला रही है डिबेट का, उस पर सीधा है कि महागठबंधन और एनडीए किसकी एंट्री और किसकी नो एंट्री, उसमें आप जो आप भैया, मैं तो मैडम पहले ही आपके डिबेट के शुरुआत में ही बोला, पप्पू यादव जी आज अभी अब थोड़ी देर पहले वहां दिल्ली में कांग्रेस की डिबेट चल रही है, पप्पू यादव जी वहां कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो अब इन लोगों को सोचिए कि एक ओबीसी चेहरा यूपी बिहार का वो नेता जो आज देश में जाना जाता है, और वो कांग्रेस को ज्वाइन किया, लालू जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और अखिलेश यादव जी, यहाँ तेजस्वी जी के हाथों को मजबूती मिलेगी। और निश्चित तौर पर नफरत वाले जो लोग बैठे हुए हैं सजा सजा करके अपने दुकान, खासकर ये 2014 से लेकर के आज 24 में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, इन लोगों का निश्चित तौर पर कटिया खड़ा होगा, सफाया होगा। मैं बताना चाहता हूं कि हेल्दी डिबेट कीजिए, टीका टिप्पणी से वंचित रहिए, तब जाकर के
आप जनता को सही जवाब दे पाइएगा और निश्चित तौर पर आप जाने लायक चुनाव में उतार पाएंगे। चलिए ठीक है बधाई लगे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बैठे हुए हैं कि आपकी हमारी गठबंधन मिलन तौर पर हो गई है। इन लोगों को दे दीजिए। कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस के सूत्रधार को आप लोग नहीं रख सके तो आप लोग क्या बोल सकते हैं? आज नीतीश कुमार जी हम लोग एनडीए गठबंधन में एक मजबूत हस्ती के रूप में आए हैं और बिहार की 40 की 40 लोकसभा चुनाव सीट को जीतेंगे हम लोग। आप नोट कर लीजिए प्रेमचंद जी। ठीक है राममुकार सिन्हा जी, आखिरी कमेंट पीयूष जी से। पीयूष जी, प्रेमचंद जी जो अभी बताने का काम कर रहे थे कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, लालू प्रसाद यादव जी, प्रेमचंद जी आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके नेताजी बिहार से लेकर के तिहाड़ के जेल तक भी काफी चर्चित रह चुके हैं। यह भी आपको बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। बिहार के कई जेलों से घूम करके और इनकी जो उपमा है, इनका जो गुण है वह तिहाड़ जेल तक जानता है। दिल्ली के तिहाड़ केवल राहुल गांधी और लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी नहीं जानती है, दिल्ली का तिहाड़ जेल भी जानता है। 13 वर्षों तक अजीत सरकार हत्याकांड में जो जेल की सलाखों में रहे उसका परिवार भी जानता है। कई गुर्गों को अपहरण सुन लीजिए ना, क्या सवाजी पहले सुन तो लीजिए। धन्यवाद। दरअसल एनडीए गठबंधन में अभी भी खींचतान चल रहा है और इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। खबरें ये भी आ रही है कि एनडीए गठबंधन से पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। तो वहीं ये भी बताया जा रहा था कि ये पप्पू यादव भी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे, महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में से 24 के चुनाव का मिशन कौन पास होता है इसमें और कौन फेल। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।